हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम शर्मा। मेरे साथ में जिससे हम लोग कल चर्चा किए थे भाव का स्वामी और कारक, ये ज्योतिष का मेन हमारा फार्मूला हो गया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर आज हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। और चंद्रमा के करीब करीब समझ लीजिए कोई भी शत्रु नहीं होते हैं। एक राहु के द्वारा ही चंद्रमा पीड़ित होता है। जिस तरह हमको अगर माँ के बारे में हमको विचार करना है तो चौथा घर हमारा माँ का होता है। अगर चौथे घर पे अगर कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है, शनि राहु सूर्य मंगल केतु का, इस सब अगर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे उसके दोनों तरफ पाप कर्तृ योग बन रहा है, चाहे चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको समझ लीजिए माँ का सुख काफ़ी हद तक कम मिलेगा। इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, छाती फेफड़ा टीबी की बीमारी, तो ये सब क्या है, चंद्रमा के द्वारा रक्त का यानी बिगड़ना। तो अगर मान लीजिए हमारा चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो रक्त संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह हमने बोला कि जिस तरह भाव का स्वामी और कारक, अगर मान लीजिए चौथे भाव के ऊपर में किसी प्रकार से कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है, शनि का पड़ा, सूर्य का पड़ा, चाहे राहु का पड़ा, चाहे उसमें पाप कर्तृ योग बना दिया, तो ये समझ लीजिए हमारा चौथा घर हमारा पीड़ित हो गया। अगर मान लीजिए चंद्रमा हमारा कहीं पर भी बैठा हुआ है चौथा घर से, जिस तरह भी हम लोग माँ के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस तरह माँ का विचार हम लोग चौथे घर से करते हैं, तो चौथे घर का स्वामी अगर कोई भी बन जाता है, भले मान लीजिए आपका सूर्य बना चाहे मंगल बना, तो वहाँ माँ का मालिक कौन बन गया, आपका मंगल बन गया। अगर मेष राशि अगर चौथे घर में आती है तो माँ का स्वामी कौन बन गया, हमारा मंगल बन गया। तो अगर मंगल पीड़ित हो जाएगा और चौथा घर हमारा पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं माँ के स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाजनक कह सकते हैं। ये सारा चीज़ हम यानी कि चंद्रमा से। इसी प्रकार से चंद्रमा को आँख भी बोला गया, आँख का कारक भी बोला गया है कि चंद्रमा क्या है, लेफ्ट आँख का कारक। जिस तरह हम लोग चंद्रमा को विचार करते हैं, जिस तरह द्वादश भाव हो गया, तो द्वादश भाव कह दीजिए, द्वादश भाव के ऊपर में कोई भी पाप प्रभाव पड़ा हुआ है, चंद्रमा के ऊपर कोई पाप प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं आपकी एक आँख के अंदर में प्रॉब्लम होना। इसी प्रकार से मान लीजिए हम चंद्रमा के ऊपर कह सकते हैं ये जल विभाग संबंधी जल का कारक होता है। अगर मान लीजिए हम विचार करना चाहें चतुर्थ भाव और चौथे भाव का स्वामी, जिस तरह हमने कह दिया कि हाँ हमारे चौथे घर में हमारी मेष राशि बैठी हुई है, मेरे मेष राशि का स्वामी हमारा मंगल हो जाता है उस चौथे घर के ऊपर में, और आपको चौथे भाव का जो स्वामी मंगल बना और चंद्रमा जो हमारा कारक होता है, मन का कह दीजिए या जल का कह दीजिए, तो जल संबंधी अगर इन पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरह शुक्र है, गुरु है, बुध है, अगर कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करना हो, जल संबंधी चर्चा करना है, चाहे कुआँ बनवाने के लिए, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ आपके जल की मात्रा काफ़ी अच्छी है, क्योंकि चौथा घर जल हो जाता है। जिस तरह 4, 8, 12 ये जल हो गया, पाताल कह दीजिए। तो इन पे अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है, जल कारक ग्रह देख लेता है, जिस तरह शुक्र भी जल कारक हो गया, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। फेफड़ा संबंधी जिस तरह आपको बताया, अगर कोई पाप प्रभाव पड़ता है तो इस प्रकार फेफड़े संबंधी हो गया। सूर्य चंद्रमा हमारा मन का कारक हो गया। अगर चंद्रमा के ऊपर कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा मन होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि हाँ मिर्गी का रोग होना, पागलपन का दौरा पड़ना, तो ये किस प्रकार से पड़ता है। तो जिस तरह पागलपन के अंदर में हमारे 8 अंग होते हैं, तो 8 अंग कौन कौन से हो गए, जिससे सबसे पहला चीज़ हमारा लगन हो गया, जिसमें हमको जन्म मिला। लगन का हमारा पीड़ित होना, जो चौथा भाव बनता है उसमें कोई भी अंक हो, भाव का स्वामी और कारक, कारक कौन हो गया, चंद्रमा। तो सबसे पहला चीज़, जिस तरह लगन का कोई स्वामी बनता है, लगन, लग्नेश, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, पंचम
और पंचमेश और साथ में बुध, अगर ये आपके पीड़ित हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनको पागलपन का दौरा होना, मिर्गी का दौरा आना, ये सारा चीज़ हमारा चंद्रमा संबंधी कह दीजिए, ये हमारा विचार होता है। नमस्कार दोस्तों।